कृष्ण उद्धव जी को क्यों भेजना चाहते हैं। तब हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उसको पीछे बड़ी बड़ी रहस्य की बात बताया करते हैं। कहते उद्धव जी कौन है, बोले वृषणाम प्रवर मंत्री कृष्णस्य दयित सखा शिष्य बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सतम। कहते ये उद्धव जी, कहते ये शिष्य किसके हैं, बोले शिष्य श्री देवगुरु बृहस्पति के। बोले क्यों, बोले उद्धव इतने बड़े विद्वान थे, जब ये कोई क्वेश्चन करते थे, ये जगत का कोई टीचर ही समझ नहीं पाता था क्वेश्चन क्या कर रहा है। इसलिए इनको कहाँ भेजा गया, कहते इनको स्वर्गोलोक में भेजा गया पढ़ने के लिए, इतने बुद्धिमान। इसलिए कृष्ण से दयित सखा, कृष्ण का क्या है, ये अत्यंत अत्यंत प्रिय कृष्ण की सखा है, जिसको पास में अपना मन की बात बोलते हैं उद्धव जी। और कृष्ण का ये मंत्री है। अगर कभी कृष्ण को कुछ परामर्श करना तो परामर्श किससे लेते थे, बोले ये उद्धव जी से ही ये परामर्श लेते थे। इसलिए कहते उद्धव बुद्धि सतम, मतलब बुद्धि में सर्वश्रेष्ठ बुद्धि श्री उद्धव जी का है। इसलिए कृष्ण जिनके लिए स्वयं कहते हैं, बोले न तथा में प्रियतम आत्मजोनि न शंकर। कहते ये उद्धव मेरे जितना प्रिय है, कहते हैं ये मेरे जो बेटा ब्रह्मा जो मेरी नाभि कमल से जन्म हुआ, जितना उद्धव प्रिय इतना प्रिय श्री, कहते मेरे बेटा भी नहीं। बोले बेटा की बात छोड़ दो, जो हरिहर एकात्मा कौन श्री शंकर जी, कहते ये शंकर भी इतना मेरे प्रिय नहीं। कहते शंकर जी का बात ही छोड़ दो, कहते मेरी जो हृदय में रहने वाली मेरी जो पत्नी, कहते लक्ष्मी भी इतना प्रिय नहीं। कहते लक्ष्मी की बात छोड़ दो, मेरे जो अभिन्न स्वरूप, कहते श्री बलदेव प्रभु, केवल मात्र बलदेव प्रभु देखने में गोरे और कृष्ण देखने में काले, केवल इतना ही फर्क है। कहते ये बलदेव प्रभु भी इतना प्रिय नहीं, बोले इसकी बात छोड़ दो, कृष्ण कहते मेरा आत्मा भी इतना प्रिय नहीं। हे उद्धव तुम मेरे जितने प्रिय हो। इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं ये उद्धव ही एक व्यक्ति जो कि मथुरा से ये वृंदावन जा सकता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उसको पीछे बड़ी बड़ी रहस्य बताते हैं। बोले क्या कारण है इनको भेजने का, बोले पहला कारण है अभी कृष्णा अभी मथुरा में अकेले पड़े गए। अब जो अकेले पड़े गए, जैसे कोई व्यक्ति जब बहुत दुखी हो जाता है, अगर रो ले, नहीं तो अपना हृदय की बात किसको बोल दे, उस समय क्या होता है हृदय खाली हो जाता है। इसलिए कोई दुखी होने पर रोने पर कहते जो दुख है वो आंसू रूप में आ जाती है, इसलिए हृदय थोड़ा खाली हो जाते हैं। इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं अभी मैं दुख का बात बताऊं तो बताऊं किसको, क्योंकि यहाँ पर कोई व्यक्ति है ही नहीं जो कि ब्रज प्रेम को समझ सकते हैं। जैसे आपकी मन की बात अगर कोई समझे, हो सकता है आप उनको अपना मन की बात बताओ, लेकिन अगर कोई समझने वाले नहीं हो तो फिर उनको क्या बताओगे। कहते यहाँ पर ऐसे कोई व्यक्ति है ही नहीं जो कि ब्रज प्रेम को बारे में समझ सके। इसलिए अभी कृष्ण सोच रहे हैं अगर मैंने उद्धव जी को ब्रज में भेजूं, अब ब्रज में वहाँ पर एक पाठशाला कॉलेज है जहाँ पर प्रेम की पाठ पढ़ाई होता है। कहते वहाँ के प्रिंसिपल कौन है, कहते स्वयं श्री राधा रानी। कहते ये प्रोफेसर कौन है, कहते ये ललिता विशाखा चंपक लता, ये जितने सबके सब सखियाँ वहाँ के सबके सब ये प्रोफेसर है। उन्होंने तो स्वर्ग में गए, वहाँ तो पढ़ाई किया, लेकिन सब पाठ तो पढ़े, लेकिन एक अध्याय बाकी रह गया। बोले वो अध्याय कौन है, कहते प्रेम की पाठ है, ब्रज प्रेम की पाठ। अभी एक अध्याय श्री उद्धव जी की बाकी है। इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं अगर ये जाए ब्रज में जाए, वो पाठशाला में भर्ती हो जाए और वो पाठ को पढ़े, पढ़ करके जब यहाँ आएगा फिर तो ये बात को सब मथुरा वासियों को बताएगा वहाँ की सचमुच से प्रेम कितना श्रेष्ठ प्रेम है।
और दूसरा कारण कहते हैं कि कृष्ण सोच रहे, अगर मैंने जैसे तैसे व्यक्ति को अगर भेज दिया तो उदाहरण देते हैं, जैसे पानी अगर बहुत गहरा पानी हो, किसको अगर तैरना नहीं आता है, अगर उसमें कूद जाए तो क्या होगा, मर जाएगा। इसलिए कहते जो ब्रज का जो प्रेम है वो इतना श्रेष्ठ प्रेम है, इतना श्रेष्ठ प्रेम ब्रज प्रेम है, जिस प्रेम को पाने के लिए कहते उद्धव भी तृणा गुल्मा औषध वृक्ष रूप में लेना चाहते हैं। माँ लक्ष्मी अभी भी बैठ करके तपस्या कर रही हैं। ब्रह्मा जी स्वयं पत्थर जन्म लेना चाहते हैं और शंकर जी भी गोपीश्वर बन करके जो प्रेम का आस्वादन करने के लिए आए। इतने हाई फाई प्रेम है, इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं वहाँ जो प्रेम है, इसलिए कहते कि बापा बे वाके पार प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कहते वहाँ जो प्रेम है कहते उसको पार पाना बड़ा कठिन है। हाँ देखा, एक उद्धव एक ऐसे व्यक्ति है जो प्रेम को संपूर्ण तो समझ नहीं सकता है, लेकिन जो प्रेम का थोड़ी मोड़ी कोई पता लगा सकता है वो प्रेम क्या है। अगर वहाँ पर जाए और प्रेम को पढ़ करके वापस आए और वापस आ करके जो मथुरावासी यहाँ पर है वो मथुरावासियों को ये प्रेम की बात बताए, फिर तो मथुरावासी समझ सकते हैं भैया ब्रज प्रेम के कितने महत्व है। और दूसरा कारण है कहते ब्रज प्रेम को उन्होंने सर्वत्र ये ब्रज प्रेम को प्रचार करना चाहते हैं। जब प्रचार करना चाहते हैं, अगर जैसे तैसे व्यक्ति अगर किसकी महिमा को बारे में बताए, लोग बोलेंगे अरे उसका बात की क्या महत्व है। लेकिन अगर कोई श्रेष्ठ व्यक्ति अगर किसी वस्तु के बारे में बताए, फिर कहेंगे भैया इतना बड़ा व्यक्ति अगर ये बात बता रहे हैं जरूर उसमें कुछ दम है। इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं जो उद्धव जी कहते कृष्ण का अत्यंत प्रिय भक्त हैं, और भक्तों का जो अंतिम छोर है, अंतिम छोर मतलब होता है जो 5 तरह का भक्तों में श्री उद्धव जी ये सर्वश्रेष्ठ भक्त कृष्ण के। अगर आकर के बोले पंचमुख में अगर ये वर्णना करे ब्रज प्रेम के कितने महत्व है, फिर तो ये मथुरावासी सोचेंगे भैया जब उद्धव जी बोल रहे हैं जरूर उसमें कुछ दम है। और विशेष करके जो ब्रज भक्ति और गोपियों की जो प्रेम और राधा जी की जो महिमा को विशेष करके जगत में कृष्ण सर्वत्र प्रकाश करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने कृष्ण सोचा किसको भेजे, भले एक व्यक्ति है, ये उद्धव जी एक ही व्यक्ति है जो कि वो चीज को समझ सकता है, और समझ करके फिर वापस आ करके जो बोलेगा फिर जगत में ब्रज प्रेम की महिमा जगत में मैं प्रकाश करना चाहता हूँ। इसलिए कृष्ण ने क्या सोचा, यहाँ पर एक ही व्यक्ति है जो उद्धव जी। इसलिए उन्होंने कृष्ण जब छत के ऊपर बैठे हुए थे, ब्रज को दर्शन करते करते सारे ब्रज को याद करते करते कृष्ण अजोर नयन में रो रहे थे। इतने में उनको उद्धव जी को याद आया, तो फिर उन्होंने उद्धव जी को उन्होंने बुलाया और उनका हाथ पकड़ करके कहते गच्छ उद्धव ब्रजम सौम्यम, कहते हैं उद्धव तुम ब्रज में जाओ, क्योंकि सौम्यम कहते इनका जो मूर्ति है बड़े सौम्य मूर्ति, बड़े सुंदर मूर्ति हैं। इसलिए क्या बोलो, मेरे ब्रजवासियों को क्या करो, हमारी संवाद पहुंचाओ, हमारी संवाद ब्रजवासियों को संवाद पहुंचाओ। इसलिए कृष्ण उद्धव जी को बुला करके उनका हाथ पकड़ करके उनका हाथ में हाथ रख करके उनको भेज रहे हैं। बोले क्यों? बोले भैया गरज किसकी है, जरूरत किसकी है? जरूरत ब्रजवासियों को जरूरत नहीं, जरूरत कृष्ण को। क्योंकि जो ब्रजवासी जैसे गोपियां सबके सब समझ आती है, इसलिए एक व्यक्ति का हृदय को बात दूसरे व्यक्ति जानते हैं। इसलिए वो तो आपस में बैठ करके अपना हृदय बात को बोल देते हैं, लेकिन कृष्ण किसको बोल नहीं सकते, क्योंकि इनकी हृदय की बात कोई समझने वाले नहीं। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा दुखी हो तो हृदय की बात बोल दे तो
हृदय तो हल्का हो जाते हैं। अगर कोई इसको सुनने वाले कोई नहीं हो तो क्या होता है, अंदर में चिंता करते 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 व्यक्ति पागल हो जाता है। इसलिए कृष्ण सोच रहे भैया मैं ज़्यादा चिंता करते करते पागल तो नहीं बन जाऊँ। अगर वहाँ पर कोई अगर जाएगा, वो पाठ को पढ़ करके आएगा, अगर यह आएगा ना, फिर मैंने ब्रजवासियों को प्रेम के बारे में कुछ बता सकता हूँ। फिर वो सुन करके वो भी समझेगा और मेरे हृदय भी हल्का हो जाएगा। इसलिए कृष्ण इस बात को सोच करके उन्होंने उद्धव जी को ही उपयुक्त व्यक्ति जान करके फिर उन्होंने उद्धव जी को उन्होंने बुलाया